चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 16 दिसंबर 2025। सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ और उसके बाद आज कुछ अपना अनुभव, कुछ लोगों के मन की शंका, सब बात चर्चा करता हूँ। लेकिन सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। मैं जब P3Y से जुड़ा तो उसके पहले की बहुत बड़ी कहानी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और जब तक आपको ऊंची चीज़ कुछ ना मिले तो आप नीचे की चीज़ पर ही भरोसा भी रखेंगे और उसी से काम चलाएंगे। जैसे बैलगाड़ी का युग है तो बैलगाड़ी से ही चलेंगे, लेकिन जब उसके बाद उससे ऊपर की कोई चीज़ हुई, फिर ट्रेन, फिर हवाई जहाज, ऐसे। तो परम जी से मिलने के पहले मैंने जितने प्रयास थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं या आपको भी करना है। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। तो मैं स्वयं 25 साल नवरात्रि का 13 अध्याय का पाठ, दुर्गा सप्तशती का, और वो 9 दिन बिना खाए और बिना नमक, मतलब फलाहारी कुछ कर लिया लेकिन नमक नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, वो भी किया। और उठता था और हवन के बाद सीधे वेलोर हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय वाइफ की, पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। जैसा कि आपको मालूम है, आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की। 4 धामों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। तो मैं कुछ अहंकार के रूप में नहीं, लेकिन पहले तो मैं परम जी से मिलने के पहले कुछ लाभ, कुछ कष्ट से छुटकारा के लिए जाता था। अब भी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, इस बार भी गया हूँ। लेकिन अब मैं फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ, सफ़र के हिसाब से जाता हूँ। मैं कोई इच्छा मांगने नहीं जाता हूँ। लेकिन उस समय 19 बार बद्रीनाथ, 12 बार द्वारका, 8 से 9 बार जगन्नाथपुरी और करीब 6 बार रामेश्वरम। पिछले साल भी गया था। मैं जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे हिल स्टेशन उतना पसंद नहीं, उतना पसंद का मैं गया ही नहीं हूँ कहीं। और लेकिन यहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, अभी भी मन करेगा तो कहीं चला जाऊँगा। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग सारे के सारे मैंने दर्शन किए। सप्तपुरी होते हैं, 7 पुरी, मोक्षदायिनी पुरी, उसमें एक अयोध्या को छोड़कर बाकी के बाकी सब मैंने दर्शन किए। और उसके अलावा तो बहुत जगह, कोई भी बने ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने दर्शन नहीं किया। लेकिन मैं बताऊं, उससे मेरा काम नहीं बना, मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छा ज्योतिष का अध्ययन किया। ज्योतिष सारे राहु केतु, मंगल शनि के रत्न, ये पहनो, वो पहनो, इस उंगली में पहनो, है ना। न्यूमरोलॉजी, कीरो का न्यूमरोलॉजी मैं पूरा पढ़ा। हजारों माइक्रोस्कोप बनाए, मैनुअली, नॉट बाय कंप्यूटर। तो कहने का ये मतलब है
कि मैंने वो सारे प्रयास किए और उसके बाद भी मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ। तो उसमें है कि मेरी नियति में यही है, मेरे भाग्य में यही है। और हवन, कीर्तन, पूजा, फिर क्या होता है वो महामृत्युंजय का जाप, सब हुआ परम जी से मिलने के पहले, उसके बाद नहीं। तो कुछ लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिलती है कि वो निराश हो जाते हैं। तो दो बातें होती है, एक फियर और एक ग्रिड, मतलब भय और लालच दोनों, कि अरे मैं वो करता था वो नहीं करूँगा तो कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, इसका डर। और दूसरा कि अरे ये करूँगा, मैंने परम जी वाला करूँगा तो मुझे ये हो जाए। मैंने फियर और ग्रिड दोनों के बीच में आदमी पिसता रहता है, भय और लालच। तो मेरा तो इतना अनुभव है, और हो सकता है आप लोगों का मुझसे भी ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को आप बताए होंगे, लेकिन मैंने तो करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को बताया, उससे भी ज़्यादा। तो मेरा स्वयं का अनुभव तो है ही, और फिर उन लोगों का भी अनुभव है जो मुझे बताते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं। और मेरे पास तो ऐसे अनुभव हैं जो साधारणतया विश्वसनीय नहीं है। लगता है कि ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, रियली ये कैसे हो सकता है। किसी का कोमा से छुटकारा मिल गया, किसी को बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाए हैं, फीवर नहीं छूट रहा है। तिवारी इलेक्ट्रिकल वाले थे बोकारो में, वो 15 मिनट में उठ के खड़ा हो गया परम जी का पानी पी के। तो कहने का यह हमारा मतलब है कि हम इसको किसी एक या दो या 10 के निर्णय पर हम इसको ये नहीं विचार करेंगे कि ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है। अपना अनुभव परम जी का हमेशा आप किसी भी, जब उनका सुनेंगे आप या साहित्य में, आपका अनुभव ही आपका प्रमाण होगा। मेरा तो बहुत अनुभव है, लेकिन मैं कहूँ तो आप विश्वास मत करिए, आप करिए, और अगर आपका काम बने, आपका सब कुछ हो, तो उसको मानिए। तो मेरा ये कहना था कि जब मैं थक गया और इतना थक गया कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैंने कोई कुछ कहता कि ऐसे करो तो पेड़ पर लटके रहो, तो वो लटकने की कोशिश करता, ये हालत थी। और जब हमारे मित्र, एक डिप्टी चीफ इंजीनियर पीएन मिश्रा साहब ने मुझे बताया, वो भी डर के बताया कि पता नहीं त्रिपाठी जी मानेंगे नहीं मानेंगे, कुछ बोल देंगे तो कहीं मुझे बुरा लगेगा परम जी के बारे में। लेकिन मुझे तो परम जी से मिलना था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। तो मैं एक बार भी मैं बिल्कुल नहीं, मुझे शंका हुई और नहीं मैं उसमें सोचा कि ऐसा मैं करूं या ना करूं। और जब उन्होंने बताया तो मैंने शुरू कर दिया, और शुरू किया तो मैं लगा हुआ हूं और आज तक लगा हूं, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं लगा रहूँगा। क्योंकि मुझे कोई ना कभी शंका हुई, ना कोई मुझे इसमें कोई व्यवधान हुआ, और मैं स्वयं लाभान्वित हुआ, बेनिफिटेड हुआ, और मैंने जिनको बताया वो भी बेनिफिटेड हुए। अब दो तरह की बातें आती हैं। कुछ लोगों को है कि मैं तो ये करता था, वो करूं कि नहीं करूं। ठीक है, परम जी बोलते ज़रूर हैं कि आप अपनी मान्यता में रहिए, और अगर उससे आपका काम बन जाता है तो पृथ्वीबाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका काम नहीं बने, आपका रोग दूर नहीं हो, तो इसको करके देखिए और अब कंपेयर करिए उसका बेनिफिट और इसका बेनिफिट। और परम जी क्यों कहेंगे कि आप अपने गुरु को छोड़ दीजिए, माता पिता को छोड़ दीजिए, अपने इष्ट देवता सबको छोड़ दीजिए, एकदम करते रहिए। परम जी तो कभी कहें ही नहीं है और न कहेंगे।
तो भाग्य, नियति, ब्रह्म जी का साफ कहना है कि मैं भाग्य भी बदल सकता हूँ और एक एक व्यक्ति को शंकराचार्य से ज़्यादा प्रसिद्धि मैं दिलवा सकता हूँ। ये उनकी वाणी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से इसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा हूँ। तो भाग्य को बदल सकता हूँ, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने पहले बताया भी था। उनका कहना था जो होना है वो होगा, लेकिन पप्र क्या करेगा? पप्र उसको बदल देगा। जैसे दो उदाहरण भी उन्होंने दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मैंने कुछ गलती की और मेरे लिए नियति ने एक सज़ा तय की कि आपके ऊपर 1 किलो का पत्थर गिरने वाला है। नियति ने तय कर दिया। तो अब 1 किलो का पत्थर मेरे सर पर गिर जाए तो मेरी क्या हालत होगी या आपकी क्या हालत होगी? लेकिन अगर उस पत्थर का 1000 टुकड़ा कर दिया जाए, वजन उतना ही रहेगा, वेट उतना ही रहेगा, तो 1-1 ग्राम का हो गया ना। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम का पत्थर अगर हमारे सर पर गिरे या हमारे शरीर पर गिरे तो टोटल 1 kg गिर गया, लेकिन वो टुकड़ों में गिरा। तो मुझे बिल्कुल नहीं के बराबर क्षति हुई, नहीं के बराबर हानि हुई। राइट। एक और उदाहरण, चना। ये भी उदाहरण भी परम जी का दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है। नियति ने तय किया कि तुमने गलती की, तुमको 1 किलो चना खाना है। क्या खाना है? 1 किलो चना। तो अब कच्चा चना क्या है, उसका स्वभाव क्या है कि वो फूलता है। अब मैं या कोई भी व्यक्ति 1 किलो चना खा लेगा, क्योंकि दंड है, दंड स्वरूप, और पानी पिएगा तो उसका पेट फट जाएगा, इतना फूलेगा, वो एक्सपैंड करेगा कि वो। लेकिन पप्र क्या करता है? भड़भूजा। भड़भूजा उसको बोलते हैं जहाँ पे चना या कोई भी अनाज को भूजा जाता है, वो आग पे वो कढ़ाई रख के या कुछ ऐसा करके जिसमें भूजते हैं लोग। तो वो क्या करता है कि 75% को जला देता है। 75% को, माने 1 kg तो हमको खाना था, तो पप्र क्या हुआ? पप्र रूपी जो भड़भूजा है उसमें वो 75% को तो जला देगा। अब रहा 25%। अब वो भूजा हुआ चना 250 ग्राम, यानी 1 किलो का कच्चा चना जो खाना था वो जल के बच गया कितना? 250 ग्राम। तो मैं खा लूँगा। तो जो सज़ा मुझे मिलनी थी वो मिल गई, लेकिन उससे होने वाले जो हानि थी और उससे होने वाली जो परेशानी थी वो नगण्य हो गया, वो शून्य के बराबर हो गया। अब एक तो इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखना इसलिए कि बहुत लोगों को बीमारी मान लिया है, तो बीमारी है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा कि कितने साल की बीमारी है, और उसके लिए भी तो सारा प्रयास किया गया होगा। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ कि पप्र तो किया जाए, पप्र करने से ही एक रास्ता निकलता है। मैं हर साल जाता हूँ सीएम से बेलोर, हर साल जनरल चेकअप के लिए। आज पिछले 40 वर्षों से जा रहा हूँ। 82 में पहली बार गया था, 83 में नहीं, 82 में ही। तो अराउंड 42 ईयर्स 41 ईयर्स से हम जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब पप्र कर रहे हैं, किए हैं तो अब और कुछ नहीं करें। वो परम जी ही रास्ता दिखाते हैं, वो अच्छे डॉक्टर दिखाते हैं, वो अच्छे अस्पताल दिखाएंगे। और परम जी की ही कृपा है कि मेरा सारा रिपोर्ट्स आज भी, मेरा किडनी, लीवर, हार्ट सब बेटर देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी अच्छा है। तो ये तो उनकी ही कृपा है, और मैं ये क्रेडिट सिर्फ परम जी को देता हूँ। अब कुछ हमारे परिवार से लोग पूछते हैं कि अनेक सबके गुरु होते हैं, सबके इष्ट होते हैं, किनको है कि
गुरु मंत्र से मानसिक शांति मिलता था, तो वो करूं कि नहीं। तो एकदम उनके लिए मेरा एडवाइस है कि वो ज़रूर करें, लेकिन कोई कोई भी तरह का कोई वो परम जी के ऊपर ना आवे कि भाई ये तो नहीं हुआ। क्योंकि दोनों जब आप करेंगे, जब मैं दो इलाज एक साथ कराऊंगा, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कोई एक रोग है जो, तो मैं एलोपैथी से भी इलाज करा रहा हूँ, आयुर्वेदिक भी करा रहा हूँ, और होम्योपैथी से भी करा रहा हूँ। तो कभी मेरा रोग दूर होगा, तो मुझे ये डिफरेंशिएट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, कठिन होगा कि ये किसके द्वारा ठीक हुआ, किस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया। तो एक एक करके पहले देखना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल भी है, व्यावहारिक भी है कि जब हम किसी चीज़ के लिए कहीं जाते हैं और वहाँ वो वस्तु नहीं मिलती, तभी हम दूसरी जगह जाते हैं ना। दुकान से ही इसको कंपेयर कर लीजिए। जब किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए मैं किसी दुकान में जाता हूँ, वहाँ वो चीज़ मिल जाती है, तो क्या हम फिर दूसरी जगह जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो उस प्रकार से मैं किसी को हतोत्साह नहीं कर रहा हूँ, और नहीं, मैं ये तो अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि मैंने जितना किया, बहुत कम लोग, आप लोगों में से किया होगा, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा। 25 साल लगातार फास्टिंग, और वो भी दोनों नवरात्र, चैत्र का अलग, शारदीय अलग, फिर सारे व्रत उपवास जितने थे, सारे धाम, सारे ज्योतिर्लिंग, सारे सप्तपुरी, उसके अलावा भी तिरुपति बालाजी, सब इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस समय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, चारा नहीं था। आज के दिन में तो मैंने बहुत शान से, अधिकार से कह सकता हूँ कि आज परम जी की विद्या हमारे साथ है, तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। और मैं उसका प्रमाण भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बच्चा मैं क्या करूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और जो पंडित पहले भी बताया हूँ, हमारा 1979 में हमारे लिए महामृत्युंजय जाप किए थे, वो तो मेरे से पानी ले जा रहे हैं। अभी तो मैं मुंबई में हूँ, बोकारो में था तो अक्सर आते थे और खुलेआम कहते थे कि परम जी का पानी दीजिए भैया। मुझे त्रिपाठी भैया बोलते थे, और वो पंडित थे, हॉरोस्कोप बनाते थे, और तरह तरह का लोगों को बोलते थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पेड़ उड़ा दूंगा, आग खा जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। चलिए, उनका डिस्क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है, उनकी आइडेंटिटी। तो मैं पुनः परम जी को साष्टांग करता हूँ, और उनके आशीर्वाद का की आकांक्षा रखता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ठीक है, दवा खाता हूँ, कभी कभी दवा भी खाता हूँ, कभी बुखार भी लगता है। तो अब हो कि अरे अब आपको बुखार कैसे लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। कम पड़ता हूँ, कम से कम बीमार रहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाग्य जो है कि मेरी नियति में यही है, तो वो होगा, अगर होगा जो भी है मेरे लिए, लेकिन जो मेरे लिए हानिकारक है उसको ये पत्र मिनिमाइज कर देगा, और हम सुरक्षित रहेंगे। एक अनुभव मैंने सुनाया था, 2 नंबर कोऑपरेटिव कॉलोनी, प्लॉट नंबर 2, कोऑपरेटिव कॉलोनी, बोकारो। तो परम जी बहुत समय वहाँ बिताया, मैंने 5 वर्ष से भी ज़्यादा। तो उसके मालिक थे BN सिन्हा, चीफ इंजीनियर थे, और मेरे मित्र थे बड़े अच्छे। तो जब भी नीचे मैं जाता था तो आइए तो बैठिए, चाय पीते हैं। रिटायर हो गए थे, उनका बेटा है, वो भी इंजीनियर है, वो भी बोकारो स्टील प्लांट में है, AGM है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो बहुत अच्छे संबंध थे हम लोगों के। ऊपर मैं रहता था, पूरा ऊपर का, और उसके ऊपर का भी, कि कोई ऊपर और ना रहे, तो मैंने पूरा ले रखा था, किराए में था।
क्योंकि परम जी रहते थे तो मैं ये नहीं चाहता था कोई थर्ड पर्सन ऊपर नीचे करे, इसलिए मैंने बिना ज़रूरत का भी उसके ऊपर भी कमरे थे वो भी मैंने ले रखा था। तो मैं नीचे गया चाय पीने, और मैं दीवार से सट के बैठा था, दीवार के ऊपर वो बड़ा वाला जो चौक होता ना, चौक वाला ये ट्यूबलाइट रखा था। सामने पिता पुत्र दोनों बैठे थे और साइड में एक तरफ इधर कुर्सी, एक तरफ उधर कुर्सी रखी थी। तो ऐसा लगा कि फ्रैक्शन मैंने सेकंड या 1 या 2 सेकंड में मेरे मन में क्या आया कि मैं यहाँ से उठ के उस कुर्सी पर बैठ जाऊँ। बातचीत अच्छी चल रही है, चाय भी पी रहा हूँ। मैं यहाँ से उठा दीवार से और बगल की कुर्सी पे बैठ गया। वो लोग बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों इधर बैठ रहे हैं? अब मेरा उठना और ऊपर से चोक, पूरे चोक के साथ वो ट्यूबलाइट गिर गया। मतलब अगर मैं वहाँ होता तो वो पूरे का पूरा फिटिंग जो है ना मेरे सिर पे गिरता। तो ये सब जो है ना, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव ही था मेरे लिए। वो लोग भी चकित हो गए। और मैं वो जगह का फ़ोटो है मेरे पास, कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं बचा। तो परम जी बचाते हैं ऐसे। मैं बैठा, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, चाय पी रहा था, गप चल रहा था। मैं वहाँ से उठ के क्यों साइड के टेबल पे बैठा, चेयर पे बैठा? किसी के लिए छोटी बात होगी, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी सुरक्षा परम जी ने प्रदान की। तो मेरा यही कहना है कि लालच, फियर एंड ग्रीड से बचना है। जिनकी जो मर्जी है वो करें। मैंने उनको एडवाइस भी किया है कि किसी ने कहा है कि गुरु के मंत्र का जाप करते थे, तो अभी नहीं कर रहे होंगे तो उनको कुछ ज़्यादा अशांति लग रही होगी, लेकिन वो कारण दूसरा है। क्योंकि कोई परमनाद करे और उसको मानसिक शांति न मिले, ये तो बहुत ही विचित्र बात होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर, अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊं तो अभी चल सकता है, लेकिन वो घंटों हो जाएगा। थोड़ा पार्ट में करूंगा। आज मैं और कुछ बताना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही कि जिनको जो करना है करें, परम जी को दोष नहीं दें, और कोई मना नहीं है। भाई गुरु है तो गुरु की बात मानिए, गुरु का मंत्र है उसका भी जाप करिए। मैं किसी एक को मीनिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी मिलेंगे, अनेक लोग मिलेंगे। तो खैर, आज अभी इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। 3 परमनाथ फिर करते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि 3 परमनाथ फिर करूं, और एक सामूहिक कहीं क्लास का अरेंजमेंट कोई कराएं तो मैं वहां जाऊं, अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हों तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोगों से इन 1 to 1 में माने भेंट भी हो जाएगी, और बहुत अच्छा और भी कुछ डिस्कस कर सकेंगे। ऐसे तो मैं वीडियो अपने हिसाब से बनाता हूँ, उसमें आप लोग कुछ लोग देख पाते होंगे, कुछ नहीं भी देख पाते होंगे, तो कोई बात नहीं है। तो मैं 3 परमनाद करके इसको समाप्त करूँ। शरणं शरणं गच्छामि।